आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट गैट्सबी और इस नावल को लिखा है एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड अमेरिकन राइटर थे। दोस्तों, द ग्रेट गैट्सबी एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड की जिंदगी से ही इंस्पायर्ड है। दरअसल एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड की एक बिलवेड थी जिनेवरा किंग। जिनेवरा किंग के साथ में राइटर रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और अपने रोमांस से ही इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एक कहानी को लिखा जिसे द ग्रेट गैट्सबी कहा जाता है। इसके अलावा एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने 1922 में खूब पार्टीज एंजॉय करी। लॉन्ग आइलैंड के नॉर्थ शोर पर खूब पार्टीज करी इन्होंने 1922 में। तो राइटर ने अपनी पार्टीज के एक्सपीरियंसेस को भी इस कहानी में मिक्स कर दिया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1922 से। कहानी का नरेटर है निक कैरावे। निक कैरावे मिनेसोटा नाम की जगह से न्यूयॉर्क में आया है काम की तलाश में। न्यूयॉर्क में बॉन्ड सेल्समैन का काम करने के लिए आया है। तो न्यूयॉर्क में आने के बाद निक वेस्ट एग नाम की जगह पर एक घर रेंट पर लेता है। निक ने अपनी ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से करी है। दोस्तों, जिस तरह से वेस्ट एग है ना, उसी तरह से न्यूयॉर्क में एक जगह का नाम है ईस्ट एग, और ईस्ट एग में निक की कज़न रहती है जिसका नाम है डेजी। ठीक है, निक रहता है वेस्ट एग में और इसकी जो कज़न है डेजी वो रहती है ईस्ट एग में। निक की कज़न डेजी अपने हस्बैंड टॉम के साथ में ईस्ट एग जगह पर रहती है। अच्छा, डेजी का जो हस्बैंड है ना टॉम निक का बड़ा अच्छा दोस्त है। टॉम और निक साथ में येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक दिन निक अपनी कज़न डेजी से मिलने के लिए ईस्ट एग पर जाता है और डेजी के घर में निक की मुलाकात होती है जॉर्डन नाम की एक खूबसूरत लड़की से जो पेशे से गोल्फर है। गोल्फर कहते हैं गोल्फ खेलने वाले को, जो गोल्फ खेलता है ना उसको गोल्फर कहते हैं। तो जॉर्डन पेशे से गोल्फर है। जॉर्डन हर किसी से बहुत रूडली बात करती है, बड़ी घमंडी लड़की है और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन जॉर्डन की दोस्ती निक से हो जाती है, दोनों एक दूसरे को बड़ा पसंद करने लगते हैं। जॉर्डन निक को बताती है कि क्या तुम्हें पता है टॉम का अफेयर चल रहा है, एक लड़की है मार्डेल विल्सन नाम की, उसके साथ में अफेयर चल रहा है भाई साहब का। इसके बाद निक वापस अपने घर वेस्ट एग में चला जाता है। उस रात पहली बार वो गैट्सबी को देखता है। अपने घर पर जब जा रहा होता है तो वहाँ पर वो गैट्सबी को देखता है। गैट्सबी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके सामने जो खड़ा शख्स है उसका नाम गैट्सबी है। गैट्सबी कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है उस टाइम। वो एक ग्रीन कलर की लाइट को देख रहा होता है और अपनी बाहों को फैला रहा होता है उस ग्रीन कलर की लाइट को पकड़ने के लिए। कुछ दिनों के बाद टॉम निक को न्यूयॉर्क की एक पार्टी में इनवाइट करता है और पार्टी से पहले टॉम का जिस लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था मार्टेल विल्सन, टॉम मार्टेल विल्सन को भी पिकअप कर लेता है और अपने साथ में पार्टी में ले आता है। मार्टेल विल्सन मैं आपको बता दूं शादीशुदा है, इसका हस्बैंड का नाम है जॉर्ज विल्सन। तो टॉम मार्टेल विल्सन को अपने साथ में पार्टी में ले आता है और पार्टी में मार्टेल विल्सन खूब शराब पी लेती है और शराब के नशे में टॉम की वाइफ डेजी का मजाक उड़ाने लगती है। टॉम को ये देखकर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो मार्टेल विल्सन के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है और मार्टेल विल्सन की नाक को तोड़ देता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? कौन ये पार्टी दे रहा है? टॉम किसकी पार्टी में है? ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है गैट्सबी ने। और मज़े की बात यह है कि पार्टी में ज़्यादातर लोग गैट्सबी को जानते तक नहीं है। पार्टी में लोग आ गए एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गैट्सबी है कौन। बस किसी ना किसी के थ्रू उन्हें इनविटेशन मिला है और वो लोग पार्टी में आ गए, लेकिन ये नहीं पता कि गैट्सबी कौन है और वो पार्टी क्यों कर रहा है। निक भी गैट्सबी को नहीं जानता। दोस्तों, पार्टी में जॉर्डन भी होती है और फिर फाइनली निक पहली बार गैट्सबी से मिलता है पार्टी में। गैट्सबी कुछ दिनों के बाद निक से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और निक को इनवाइट करता है कि चलो हम लोग लंच साथ में करते हैं। लंच करते हुए गैट्सबी अपने बिजनेस एसोसिएट मेयर वुल्शियम को निक से मिलवाता है। वुल्शियम बहुत ही इनफेमस और ऊंचे लेवल का क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अब आप सोच रहे होंगे कि गैट्सबी ने निक को क्यों बुलाया लंच के ऊपर, क्यों मिल रहा है गैट्सबी निक से और निक से चाहता क्या है? ये बात तो निक भी सोच रहा था। लंच के बाद जॉर्डन चीज़ों को क्लियर करती है। जॉर्डन निक को बताती है कि निक, तुम्हारी जो बहन है ना डेजी से गैट्सबी बेपनाह प्यार करता है। डेजी और गैट्सबी एक दूसरे को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में शुरू हुआ था
तो कहने का ये मतलब है कि गैट्सबी और डेजी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और गैट्सबी ने वेस्ट टैग जगह पर मेंशन भी इसीलिए लिया है ताकि वो डेजी के पास में ही रहे और उसे इम्प्रेस कर सके। आज भी गैट्सबी तुम्हारी बहन डेजी से बहुत प्यार करता है। इसके बाद गैट्सबी रिक्वेस्ट करता है निक से कि यार कुछ करो, मेरी मुलाकात करवाओ अपनी बहन से। निक कहता है चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। और फिर निक डेजी और गैट्सबी की मीटिंग अरेंज करवाता है। सालों बाद जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो उनका प्यार जिंदा हो जाता है। दोस्तों, निक अब गैट्सबी के बारे में पता लगाता है कि ये बंदा आखिर है कौन। निक को पता लगता है कि गैट्सबी का नाम जेम्स गैट्स हुआ करता था और उसका जन्म हुआ था नॉर्थ डकोटा नाम की जगह पर। जेम्स गैट्स ने 17 साल की उम्र में अपना नाम लीगली चेंज कर दिया था और गैट्सबी रख लिया था। गैट्सबी का दुनिया में कोई नहीं था और उसे डैन कॉडी नाम के एक इंसान ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन डैन कॉडी ने गैट्सबी को विरासत में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जो कुछ भी पैसा गैट्सबी ने कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है। गैट्सबी डेजी से मिलने के बाद खर्चीली पार्टीज करनी बंद कर देता है। दरअसल गैट्सबी पार्टी ऑर्गेनाइज इसलिए करता था ताकि कभी डेजी उसकी पार्टी में आए और उसकी मुलाकात डेजी से हो जाए, या फिर डेजी का कोई जानने वाला उसकी पार्टी को अटेंड करे जो गैट्सबी को डेजी से मिलवा सके। दोस्तों, डेजी निक और गैट्सबी से कहती है कि तुम हमारे साथ में लंच करो। दरअसल डेजी गैट्सबी को इसलिए बुला रही है घर पर ताकि वो टॉम को जेलस फील करा सके। डेजी को पता लग गया है कि टॉम का अफेयर चल रहा है, तो वो ये चाहती है कि गैट्सबी उसके घर पर आए और वो टॉम को जला सके, बदला ले सके टॉम से। तो डेजी कहती है कि तुम, मैं, निक, टॉम, जॉर्डन सब लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 5 यार। तो अब क्या होता है, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और डेजी जानबूझकर गैट्सबी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो इसलिए कहती है ताकि टॉम सुन ले और उसे बहुत बुरा लगे। हालांकि टॉम का खुद का अफेयर चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी उसे बहुत गुस्सा आता है। टॉम सबको ज़ोर देकर बोलता है कि चलो सब लोग न्यूयॉर्क शहर में चलते हैं। तो प्लान बनाता है टॉम कि सब लोग न्यूयॉर्क शहर में चलते हैं और सब लोग हमें प्लाज़ा होटल पर इकट्ठा मिलो। प्लाज़ा होटल के ऊपर आ जाओ, उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क में चलेंगे। लेकिन प्लाज़ा होटल में गैट्सबी और टॉम की लड़ाई हो जाती है डेजी को लेकर। टॉम तो पहले ही गैट्सबी से बड़ा गुस्सा था। गैट्सबी टॉम से कहता है कि तुम डेजी के हस्बैंड हो, लेकिन डेजी ने कभी भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। डेजी सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करती है। गैट्सबी डेजी से कहता है कि बताओ अपने हस्बैंड को कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन डेजी ऐसा कुछ भी नहीं करती और गैट्सबी को एक शॉक लगता है। टॉम गैट्सबी से कहता है कि तुम एक नीच इंसान हो जिसने इलीगल शराब बेच कर पैसा कमाया है, और भी गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं तुम्हारे, मुझे सब पता है। इसके बाद टॉम डेजी से कहता है कि तुम घर चली जाओ गैट्सबी के साथ में। डेजी को गैट्सबी के साथ में घर जाने को बोलता है टॉम ये सोचता है कि अब गैट्सबी को अकल ठिकाने आ गई है, अब ये डेजी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद गैट्सबी अपनी कार से डेजी को घर लेके जा रहा होता है और पीछे एक और कार आ रही होती है जिसमें टॉम, निक और जॉर्डन बैठे होते हैं। घर आते हुए गैट्सबी डेजी को कार चलाने की परमिशन दे देता है ताकि डेजी का थोड़ा मूड ठीक हो जाए, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन कार चलाते हुए डेजी मार्टल को उड़ा देती है। एक्सीडेंट हो जाता है डेजी से और मार्टल को इतनी ज़ोर से लगती है ना कि वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। अब कार तो चला रही थी डेजी, लेकिन गाड़ी थी किसकी? गाड़ी थी गैट्सबी की। निक गैट्सबी से कहता है कि तुम थोड़े टाइम के लिए शहर को छोड़ दो, बेकार में फंस जाओगे, मामला शांत होने दो, थोड़े टाइम बाद देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तुम शहर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन गैट्सबी मना कर देता है, उसे अपने से ज़्यादा डेजी की चिंता है। दूसरी तरफ जब जॉर्ज विल्सन को पता लगता है कि उसकी वाइफ मार्टल का एक्सीडेंट हो गया है, तो गम की वजह से वो मेंटली इल हो जाता है और वो मार्टल के कातिल को पागलों की तरह से ढूंढ रहा होता है बदला लेने के लिए। दोस्तों, टॉम तो गैट्सबी का दुश्मन ही था, उसको तो एक मौका चाहिए था गैट्सबी को नुकसान पहुंचाने का। तो टॉम क्या करता है, जॉर्ज विल्सन के पास में जाता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारी जो वाइफ है ना, उसको गैट्सबी ने मारा है। गैट्सबी कार चला रहा था और अपनी कार से तुम्हारी वाइफ को उड़ा दिया। ये बात सुनकर विल्सन का खून खौल जाता है। वो सोचता है कि ज़रूर गैट्सबी ही मार्टल का लवर भी होगा। गैट्सबी ने मार्टल को जान से भी मारा है और वो उसका लवर भी होगा।
और फिर विल्सन गैट्सबी को गोली मार देता है। गैट्सबी को गोली मारने के बाद विल्सन सुसाइड कर लेता है। दोपहर को जब निक गैट्सबी के घर में आता है तो वो देखता है कि गैट्सबी की लाश पूल में पड़ी हुई है और कुछ दूर आगे विल्सन की लाश भी पड़ी हुई होती है। इसके बाद निक गैट्सबी का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है और गैट्सबी के जितने भी दोस्त थे ना, उसके पार्टी में जो इतने सारे लोग आते थे, मौज उड़ाते थे, उन सभी दोस्तों में से एक भी दोस्त गैट्सबी की मौत पर नहीं आया। गैट्सबी के फ्यूनरल पर उसके फादर थे और एक आदमी और होता है, बस 2-3 लोग होते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता। दोस्तों इसके बाद निक भी जॉर्डन के साथ में अपना रिलेशन तोड़ देता है। इसके बाद निक टॉम के पास में जाता है और वहाँ उसे पता लगता है कि टॉम ने ही विल्सन को बताया था कि गैट्सबी ने तुम्हारी वाइफ को जान से मारा है। लेकिन निक टॉम को सच्चाई नहीं बताता। निक टॉम को नहीं बताता कि उस टाइम तुम्हारी वाइफ डेजी गाड़ी चला रही थी और डेजी ने विल्सन की वाइफ को उड़ाया था। निक ने यह एक्सपीरियंस किया कि न्यूयॉर्क शहर में लोगों की ज़िंदगी बड़ी खोखली है, कोई फीलिंग्स नहीं है यहाँ पर। उसका एक्सपीरियंस शहर में बहुत ख़राब रहा और वो वापस मिनेसोटा चला जाता है।